मुझे माफ कर दीजिए। आप पर भरोसा ना करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम एक माँ हो और कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बेटा शैतान। मैं अपने बच्चे को शैतान के चंगुल से कैसे छुड़ाऊं? रक्षा मंत्र पढ़ना जो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे और तुम्हारे औलाद की रक्षा होगी। माँ के दिल की आवाज मेरा बेटा जरूर सुनेगा। चिराग, आगे बढ़ो और मार डालो इसे। आज तो तुझे मरना ही पड़ेगा विद्या। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब बता, कौन बचाएगा तुझे? तेरे भगवान? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चिराग, चिराग आंखें खोल बेटा। चिराग, चिराग आंखें खोलो। चिराग, चिराग आंखें खोलो। चिराग आंखें खोलो। चिराग। उसके सर पे निशान है शैतान का। ये घर में इतना अंधेरा क्यों है? किसी ने लाइट क्यों नहीं जलाई? कहीं ऐसा तो नहीं वो शैतान अपनी हैवानी खेल खेल गया और मेरे परिवार को? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
मैं देखती हूँ। क्या हुआ विद्या? डर गई? अरे संभालो अपने आप को, एक सरप्राइज ही तो है। हाँ, क्या करते आप लोग? आप लोगों ने तो मेरी जान ही ले ली। डर गई मेरी बहू। हम तुम्हें डराना नहीं चाहते थे बेटा, हम तो बस खुशियों के कुछ पल जीना चाहते थे तुम्हारे और चिराग के साथ। हमारे इस घर में जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं थी। मेरी वजह से घर की सारी खुशियां दूर हो गई। अब मैं ही उन्हें वापस लाऊंगी और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी हुआ हम सब भूल जाएं। फिर से हमारा परिवार एक हंसता खेलता परिवार बन जाए। ऐसा होगा ना विद्या? वो क्यों नहीं माँ? ये मेरा बेटा, मेरा चिराग, मेरा कुल दीपक। विद्या, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर ये डर क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे इस घर में जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं थी और इसीलिए मैं चाहती हूँ फिर से हमारा परिवार एक हंसता खेलता परिवार बन जाए। तुम्हें क्या लगा था कि मैं एक कमजोर मासूम बच्चा हूँ जिसे तुम अपने इशारों पे नचा लोगे? अब देख ली मेरी ताकत। बब्बू, बब्बू, किस बात को लेकर इतनी परेशान? किसी बात को नहीं। अच्छा, तुम्हारा चेहरा साफ साफ दिखा रहा है कि तुम किसी बात से परेशान हो, और फिर भी तुम मुझसे छुपा रही हो। आपको लगता है कि मैं आपसे कुछ छुपा सकती हूँ? पर आज तो छुपा रही हो बब्बू। बीवी हो तुम मेरी। तुम्हारा चेहरा पढ़ना मुझे अच्छे तरह से आता है। याद है तुम्ही ने मुझे एक दिन कहा था कि शरीर के एक अंग को तकलीफ होती है तो दूसरे को अपने आप पता चल जाता है। मैं जानता हूं तुम चिराग को लेकर परेशान हो, पर अब क्यों परेशान हो? अब तो सब ठीक हो चुका है, हम सब साथ हैं, खुश हैं। तुम चाहती थी कि परिवार ना टूटे और वो तुमने नहीं होने दिया। मुझे आज भी याद है विद्या, जब मैं बा को लेकर काफी अपसेट था, घर से अलग होने की बात कर रहा था, तब तुम ही ने मुझे रोका था। तुम ही ने मुझे ये बात समझाई थी कि कुछ भी हो जाए पर परिवार नहीं टूटना चाहिए। तुमने मुझसे वादा किया था बब्बू कि बा के दिल को बदल दोगी, उनके दिल से सारे वहम निकाल दोगी चिराग के लिए। और देखो आज बा चिराग के कितने करीब आ गई। तुमने जो कहा था वो कर दिखाया विद्या।
आज हम सब साथ हैं, खुश हैं, एक परिवार की तरह फिर से। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। आई एम सो प्राउड ऑफ माई वाइफ। देवांग, वो इस घर की खुशियों के लिए मुझे इस वक्त चुप रहना चाहिए। वैसे भी मेरी नजर में मेरा बेटा मासूम है। उसने जो कुछ भी किया वो उससे उस शैतान दाई माँ ने करवाया। मेरी खामोशी में ही इस घर की भलाई है। मेरी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए थे। कैसी बहकी बहकी बातें करने लग गई थी मैं। बाप, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए ना। अरे विद्या, वो आओ मेरे पास बैठो। बैठ जाओ बेटा। क्या कुछ भी बकवास करते हो तुम? कुछ भी बकवास करेगा और मैं सच मान लूंगी क्या? सच बोल रहा हूँ, पर मैं सच बोल रहा हूँ। क्या हुआ? किस बात पे झगड़ रहे हो तुम दोनों? अरे काका, ये कुछ भी बकवास कर रहे हैं। अरे अब क्या कह दिया इसने? अरे ये कह रहे हैं कि रात को 3 बजे सारी शैतानी शक्तियाँ जाग जाती है और उनकी शक्ति बढ़ जाती है। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ काका। हमारे गांव में एक आदमी था, दिन भर तो नॉर्मल रहता था, पर जैसे ही रात के 3 बजते थे उसके अंदर शैतान आ जाता था। उसके बाद तो वो ऐसी ऐसी हरकतें करता था कि देखकर लोगों की जान निकल जाती थी। बोलो। ओ भगत जी, ये तुम्हारी बकवास बंद करो और सब लोग कान खोल के सुन लो। ये शैतान, हैवान, ये सारे मन के वहम हैं। असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा चिराग सच में। तुम्हें अब भी शक है? उसके सर पे निशान है शैतान का। आज के बाद इस घर में शैतान, हैवान ऐसी बातें कोई नहीं करेगा। हाँ? और विद्या, वो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद चिराग पर कोई शक नहीं करेगा। माँ, चिराग कहाँ है? अरे वो इतना थक गया था ना, मैंने उसे उसके कमरे में ही सुला दिया। विद्या, वो जागरण में जो तुमने अम्बे माँ की मूर्ति बनाई थी ना, वो इतनी सुंदर थी कि मैंने वो अपने कमरे में ही रखी, जिससे आंखें खुलते ही माँ के दर्शन हो जाए। ये लीजिए, संभालिए अपने बच्चे को, इसे अपने पास ही रखिए। आप सब पे भारी पड़ने वाला है ये बच्चा। ये दूध पी रहा है पर जैसे कुछ शरीर से खींच रहा है। इसके माथे पे क्या दिख रहा है? ये काला रंग का अपशुकन होता है। चिराग किससे बात कर रहे थे? फिर से बात। इसमें कोई शैतानी साया है। इसे खुद अपनी आंखों से देखो, वो हवा में तैर रहा था। चिराग इंसान नहीं, शैतान है। मैंने कोई शैतानी नहीं की है, बस फिश टैंक से एक मछली खाई है। अब तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मैं कौन हूँ। बचा सकते हो तो बचा लो अपने आप को। माँ, इस वक्त सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत है। जिंदगी के सवालों ने गुमराह कर दिया है मुझे। कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। मैं जानती हूँ
मेरा बेटा निर्दोष, वो शैतान नहीं है, क्योंकि वो मेरा बेटा नहीं, बल्कि तुम्हारा आशीर्वाद जो बेटे के रूप में मुझे मिला है, और तुम्हारा आशीर्वाद कभी शैतान हो ही नहीं सकता। माँ, मैं इन सारी बातों को अपने दिमाग से निकालना चाहती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं कोशिश करती हूँ इन सारी बातों को अपने दिमाग से निकालने की, ये बातें बार बार मुझे घेर लेती हैं। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। माँ, तू ही कोई रास्ता दिखा दे। वो दाई कह रही थी कि मेरे बेटे के अंदर उसका मालिक शैतान है, जो पुनर्जन्म ले चुका है। पर मैं इन बातों को कैसे मान लूं? मैं तुम्हारी भक्त अपने कोप में किसी शैतान को कैसे पाल सकती हूँ? ऐसी कौन सी भूल हो गई मुझसे जो मेरे बच्चे के अंदर शैतान की आत्मा आ गई? दाई और यशोधन जी की बातों ने मुझे भटका दिया है, पर एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर मेरे बच्चे के अंदर कोई शैतान है तो वो जागरण में तुम्हारे सामने कैसे आ सकता है? कैसे वो तुम्हारे भजनों पर झूम झूम कर नाच रहा था? मुझे लगता है इसमें जरूर उस ताई की कोई चाल है। माँ, इन सवालों के भंवर से मुझे निकालो। अगर मैंने सच्चे दिल से तुम्हारी पूजा की, तुम्हारी भक्ति की, तो मुझे मेरे सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। पर अपनी आंखों से जो कुछ देखा उस पे भरोसा करने के लिए मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा। मेरे परिवार पर खतरा मंडरा रहा है और अब सहारा सिर्फ तुम दे सकती हो। मेरे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है और रोशनी की किरण सिर्फ तुम दिखा सकती हो। आज अपने सवालों का जवाब दिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, यही बैठी रहूंगी। आज तुम्हें मेरे सवालों के जवाब किसी भी कीमत पर देने होंगे। सुना आपने? मुझे मेरे सारे जवाब चाहिए। इतनी सुंदर मूर्ति, इतनी सुंदर मूर्ति, मैंने तो मूर्ति अपने कमरे में ही रखी। ये मूर्ति, ये मेरी बनाई हुई मूर्ति तो नहीं है। ये चुन्नी तो मेरी वाली ही है, पर मूर्ति मेरी नहीं है। ये तो खंडित भी है। चिदाकाश माकाश वासं भजेहं निराकार मूंगार मूलं दुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं गतोऽहम् नमामि
खंडित मूर्ति रखी थी और मेरा चिराग बिना किसी डर के खंडित मूर्ति के सामने नाच रहा था। इसका मतलब मेरे विश्वास की जड़ी खोखली थी।